सानिया सियालकोट की तरफ। मैंने आपको पहले ये बात बता दी ताकि आप समझ जाएं कि जो भी इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है वो अल्लाह की नापसंदीदगी वाली बात कर रहा है, क्योंकि जरा सा यहाँ कोई मामला होता नहीं है और ये मौसमी मेंढक बाहर आ जाते हैं टीवी चैनल्स पे, देखे जी इस्लाम वाले क्या कर रहे हैं, ये मुसलमान क्या कर रहे हैं। और आप में से भी बहुत से इल्ला माशाअल्लाह फटाफट फेसबुक पे अब तो मुझे अपने आप को मुसलमान कहते हुए शर्म आती है, तो दफा हो कहीं जाकर किसी और का कलमा पढ़ ले अगर शर्म आती है तो। तुझे मुसलमान होने पे शर्म आ रही है? मुसलमान तो वो है कि जिसे क़यामत के दिन भी फख्र होगा। रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, क़यामत के दिन तो काफिर भी ये हसरतें करेंगे, काश हम मुसलमान होते, काश हम। हर इधर मुसलमान, इसको पता ही नहीं इसके दुश्मन कौन कौन है। यहां जरा सा ऐसा कोई वाकया होता नहीं है और ये लिबरल दीन बेजार तबका फौरन उसका ताल्लुक इस्लाम से जोड़ देते हैं कि देखिए ये इस्लाम वाले क्या कर रहे हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि ये मौलवी तख्त पे ना आ जाए, इसलिए तो हम कहते हैं दीन को इतना आगे ना लाएं वरना बड़ी खराबी हो जाएगी, वरना ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा। तो आप समझ तो गए कि दीन के रास्ते में जो रुकावट खड़ी करे उसका ताल्लुक कौन सी पार्टी के साथ है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अपने मुसलमान होने पे फख्र किया कर। दिन में एक तस्बीह सिर्फ इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह की पढ़ा कर कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे मुसलमान बनाया, सरकार का उम्मती बनाया और उम्मतियों में भी उस तबके में बनाया जो अपना सब कुछ सरकार के नाम पे लुटाने को तैयार बैठा। कोई गल करने ली जरा सी बात नहीं होती तो जी मुझे आज अपने आप को मुसलमान कहते हुए शर्म होने लगी। आनी चाहिए ना। तू फेसबुक पे अकाउंट बना के किस लिए बैठा है? इस्लाम फैलाने के लिए कि बच्चियां बसाने के लिए? तुझे शर्म आनी चाहिए। फेसबुक पे 4-4 अकाउंट बना के सुबह शाम उल्टी पुल्टी तस्वीरें लगा लगा के है जी है। आज वाकया बाद में हुआ, इन्हें मुसलमान होने पे शर्म आने लग गई। मुसलमान होने पे उसे शर्म नहीं आती जिसके माँ बाप ने इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी हो, जिसने खुद इस्लाम के लिए कुर्बानी दी हो, जो सुबह सुबह 3 बजे उठे इसलिए कि मैं जाकर रब का कुरान पढ़ूंगा, रब का कुरान हिफ्ज करूंगा, रब के नबी की हदीस पढ़ूंगा। सारी जिंदगी अंग्रेजी तालीम पढ़ते रहे और अब इन्हें मुसलमान होने पे शर्म आ रही है। तो जाओ जाकर अंग्रेज हो जाओ और फख्र महसूस करो। अजीब 2 नंबरी चल रही है हमारे साथ यहाँ। मुसलमान को मुसलमान होने पे फख्र नहीं है, लेकिन प्राउड टू बी या फलां, प्राउड टू बी या खान, प्राउड टू बी या जट और प्राउड टू बी या चौधरी। और ये सारी बातें बात की है। सबसे पहले आई एम प्राउड टू बी या मुस्लिम, मुझे अपने मुसलमान होने पे फख्र है। बात ही खत्म है। वो नबी आरजुएं कर रहे हैं, ए अल्लाह हमें मोहम्मद अरबी का उम्मती बनाना। और नकम्मे तुझे तो पता ही नहीं है, तेरी चाहत के बगैर तुझे रब ने तेरे नबी का उम्मती बना दिया। और जो मुफ्त में मिली है दौलत तुझे उसकी कदर ही नहीं है। वो देख इंडिया में वो बदबख्त जो कुरान से आयतें निकालने के दावे करता था, वो बदबख्त अल्लाह ने उसे दीन से निकाल कर हिंदू बना दिया। दफा हो जहां जाना चाहता है जा। ये रब की तरफ से सजा होती है। इसलिए इस्लाम के खिलाफ बात ना करो। मेरे आका ने कहा जन्नत की हवाएं उसे मिलेंगी जो सुबह शाम ये पढ़े रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या। मैं अपने रब के रब होने पे राजी हूँ, मैं अपने इस्लाम के दीन होने पे राजी हूँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपना नबी होने पे राजी हूँ। अजीब बातें हैं जनाब। लोग आपको दीन से दूर ले जा रहे हैं। इकबाल बता गए थे, सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, चरागे मुस्तफवी से शरारे बूलहाबी। लोगों ध्यान करना, लोग तुम्हें नबी के दीन से हटाना चाहेंगे, लोग तुम्हें नबी के दीन से दूर ले जाना चाहेंगे। तुम नबी के दीन से दूर कभी ना जाना। मैं मिंबर पे कह नहीं चुका कि कल कला को खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आपको मेरे अंदर कोई खराबी मालूम हो तो क्या आप कलमा पढ़ना छोड़ देंगे? आप कहेंगे साडे खतीब साहब गलत निकले। ना जी ना, तुसा कलमा मेरी वजह तो नहीं पढ़ा, तुसी कलमा हुजूर मोहम्मद अरबी की वजह से पढ़ा है। और तुम्हें कभी कहीं नहीं ये हुक्म है कि मसूद सियालवी को देखना है। तुम्हें कुरान में रब ने हुक्म दिया है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नमूना मेरे नबी की जात है। नमूना किसकी जात है? कोई कहे देखो मौलवी की कर रहे उन्होंने करन दे, असी तो सरकार में देखने। हम किन को देखते हैं? सारी दुनिया के मौलवी भी इधर हो जाए, तुसी दीन तो इधर उधर नहीं होना। आपने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है, ना आपने किसी मौलवी का कलमा पढ़ा है, ना किसी पीर का कलमा पढ़ा। हम तो पीर भी उसे मानते हैं आला हजरत की जुबान में कि जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा, ऐसे पीर तरीकत पे लाखों सलाम।
पीर भी वो जो हुजूर के रास्ते पे ले जाए। इसलिए इस तरह की बातों का शिकार मत हुआ करें। ये तो ऐसे ही है, कोई इंडिया में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर दे, वहां जाकर धमाके कर दे और वहां पाकिस्तान का झंडा छोड़ आए, तो इंडिया वाले फटाफट मोहब्बत में कह दे कि ये पाकिस्तान ने किया है। तो पाकिस्तान को तो ख्वाबो ख्याल में भी ना हो कि क्या हुआ है। इसी तरह अगर कुछ जाहिलों ने जाकर अपनी किसी चक्कर में एक बंदे को जला के राख कर दिया श्रीलंका के और नारे किसी मजहबी तंजीम के लगा दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये तंजीम ने करवाया है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फौरन आपको कुरान कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुन बिनबाइन, तुम्हारे पास अगर कोई फासिक कोई खबर लेकर आए, फतबय्यनू, खूब तहकीक किया करो। खूब ऐसे नहीं है खबर आई तुझी फटाफट शुरू हो गया तेंजी कर दे रहे तेंजी कर दे रहे। बाद में क्या होगा? फतुस्बिहू अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फालतुम नादिमीन। बाद में क्या होगा? कोई गलत बात कर बैठोगे, बाद में सारी उम्र पछतावा रहेगा। और हुजूर ने हदीस मुबारका में फरमाया, कफा बिल मरी काज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिया, किसी बंदे के लिए झूठा होने के लिए इतनी काफी है कि सुनी सुनाई बात आगे पहुंचा दे। सुनी सुनाई बात। अब देख लें क्या हुआ फैसलाबाद में, वो औरतों वाला मामला। वो जो एक जो है दुकान में जाकर चोरी कर रही थी, दुकानदार ने चोरी से रोका, अपने कपड़े फाड़ लिए है जी। वो तो कैमरे लगे हुए थे। पहले दिन तो हमारी पुलिस हरकत में आई और दुकानदार काबू करके अंदर ले गई, इन्होंने औरतों से बदतमीजी की है। अगले दिन जब सिक्योरिटी कैमरे चेक हुए तो उनमें पता चला औरतें जबरदस्ती घुसी, वो दुकानदार एक ही था, चोरी करने लग गई। उसने रोका तो पकड़े जाने के डर से एक औरत ने खुद कपड़े फाड़ दिए अपने। अब पाकिस्तान में ये बड़ा बेहतरीन तरीका है, कोई औरत आपको ब्लैकमेल करे तो क्या कहती है? पीछे हो यो मौलवी साहब, मैं कपड़े फाड़ लेने थे, फिर तुहानू पता लग जाने की हो रहा। तरीकाकार ही सिंपल है। तो भाई तस्वीर के दो रुख होते हैं, फटाफट हर बात पे जो है नहीं जी नहीं एनजी हो गया एनजी हो गया। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इस्लाम आपको हुक्म दे रहा है हर सुनी सुनाई बात पे गौर फिक्र किया करें। देखें पिछले जुम्मे वाकया हुआ है, आज पता लग रहा है सारी बातों का कि जनाब मजहबी तंजीम नहीं थी, कुछ और मामलात थे उस श्रीलंकन के साथ कुछ। और सबसे बड़ी बात याद रखना, जो बात आपने कभी नहीं बोलनी, हमारे दुश्मन पाकिस्तान में से 295C का कानून ख़त्म करवाना चाहते हैं। जो कौन सा कानून है? तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का, कि जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करे उसकी सज़ा मौत है। क्या है? ये वो कानून है जिसके लिए बाहर के लोगों की नींदें हराम हुई है। उन्होंने बड़ी धमकियां दे दी, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल देंगे, पाकिस्तान की इमदाद रोक देंगे, ये कानून ख़त्म कर दें। पाकिस्तान कहता है नहीं जी हमारे बासी ये कानून ख़त्म नहीं करने देने चाहते। वो कहते हैं ना, बाकी कानून अगे पीछे कर सकते हो, सरकार की जड़ी गुस्ताखी करेगा उसकी सजा मौत ही है। लेकिन मौत का फैसला कौन करेगा? हर बंदा नहीं, हर बंदा। इसलिए जब ये नारा लग रहा था तो मैंने पहले अर्ज की थी कि ये नारे इस तरह ना लगाएं, मन सब्बा नबियन फक्तलू, जो सरकार को गाली दे उसे कत्ल कर दो। हर बंदा कत्ल नहीं कर सकता। पहले तो ये फैसला कौन करेगा कि इसने वाकई गुस्ताखी की है या नहीं की? हर बंदा फैसला कर सकता है? जेड़ा बंदा अपने वुजू के 4 फर्ज नहीं दस सकता, उसको क्या हक पहुंचता है कि वो फैसला करे कि ये गुस्ताख है या नहीं? जिस बंदे को ये नहीं पता कि इस्तिंजा कौन सी 3 उंगलियों से करना है, क्या उसको हक ये पहुंचता है कि वो किसी को गुस्ताखी का सर्टिफिकेट दे? भाई अदालतें हैं, थाने बने हुए हैं। आपके पंजाब की हुकूमत ने पंजाब उलमा बोर्ड बनाया हुआ है जिसमें हर मसलक के उलमा है, वो फैसला करते हैं मामला देख करके वाकई इसने गुस्ताखी की है या नहीं की। नहीं जी बड़े गुस्ताख छूट जाते हैं तो छूट जाए, कोई मसला नहीं। क्या क़यामत नहीं आनी? रोज़े माशर में हिसाब नहीं होना? तो मेरे भाई आपका हक बनता है, आपको जो कानून की सूरत में चीजें मिली हुई, आप जाकर पर्चा कटवा दें, आप जाकर रिपोर्ट कर दें जनाब फलां बंदे ने गुस्ताखी की है। अब पुलिस जाने और वो मांग, अब पुलिस वाले अगर उसको छोड़ते हैं तो वो कल रब की बारगाह में जवाबदेह होंगे। अदालत अगर नाहक फैसला करके छोड़ती है तो काजी अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होगा। क्या हम भूल गए? हम हर नमाज की रकत में नहीं कहते मालिकी यौमिद्दीन, वो रोजे जज़ा का मालिक है, वो फैसले करेगा कि नहीं करेगा? तो इसलिए मेरे भाई आपने अपना काम करना है, ये किसी को इख्तियार नहीं है। इंतकाल कोई मैनू गोली मार देगा मजमे में बैठे हुए कि ये बरेलवी है, ये तो या रसूल अल्लाह मदद कहते हैं, ये तो शिरक हो गया, इनको तो मारना बड़ा सवाब का काम है, फिर तो हर जगह अनारकी फैल जाएगी। ये किसी को कोई इख्तियार नहीं है कि कोई खुद से जनाब मुफ्तियाने किराम और शिका मुफ्तियाने किराम वो बैठकर फैसला करेंगे, वो हुकूमत को अपनी राय देंगे जनाब ये मामला है, आगे हुकूमत की मर्जी है करे ना करे।
ये तो ऐसे ही है, किसी की जुत्ती चोरी हो गई और किसी ने वो चंगी चुक के ला जाए, मेरी चोरी हुई तो मैं भी चोरी कर लूँ, ये कोई तरीकाकार नहीं है। हर चीज का एक अपना सिस्टम होता है। आए मैं आपको बताता हूं, इस्लाम जहां यह कहता है कि इस्लाम चाहता है सारी दुनिया में अल्लाह का दीन फैल जाए, वहीं उसी इस्लाम ने इन गैर मुस्लिमों को कुछ इख्तियारात दिए हैं, कुछ कवानीन दिए हैं, कुछ हुकूक दिए हैं। जब भी कहीं जंग होती है, एक इस्लामी मुल्क किसी गैर मुस्लिम मुल्क पर हमला करता है, तो इस्लाम कहता है दो बातें हैं, उनसे पहले कहें या तो इस्लाम कबूल कर लें, क्या कर लें, या इस्लाम कबूल कर लें। अगर इस्लाम कबूल नहीं करना, अपने मजहब पे रहना है, तो रहें, फिर इस्लामी रियासत को जिजिया दें, टैक्स दें। क्या दें? टैक्स दें। क्यों? क्योंकि अब इस मुल्क पर हमने कब्जा कर लिया है, ये मुल्क हमारा है, अब इस मुल्क में हमारा कानून चलेगा, तो हम आपकी हिफाजत भी करेंगे, आपके हकूक का ख्याल भी रखेंगे। तो वो सारे काम मुफ्त में तो नहीं ना होंगे, आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? तो इस्लामी रियासत से बचने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो इस्लाम कबूल कर लें या गैर मुस्लिम टैक्स दें, जिजिया दें। अब जो बंदा टैक्स देने पे राजी हो गया है कि जी मैं इस्लामी रियासत को मानता हूं, मैं इनके कवानीन पर भी अमल करूंगा, मैं इनकी तरफ से आयद हर हुक्म की पाबंदी करूंगा और मैं टैक्स भी अदा करूंगा, तो फिर इस्लाम कहता है वो और मुसलमान दोनों बराबर हैं हुकूक में, वो और मुसलमान दोनों बराबर के शहरी हैं। जितने हक मुसलमान को उस इस्लामी रियासत में हासिल हैं, उतने ही हुकूक उस गैर मुस्लिम को हासिल है। अब सुने, ऐसा गैर मुस्लिम जो किसी रियासत में उसके कवानीन को मान लेता है, टैक्स देता है, और दूसरा जो उस रियासत का वासी नहीं है लेकिन वीजा लेके आ जाता है, वीजा उसी को दिया जाता है ना जो पाकिस्तान से राजी होता है कि जी मैं इसके कवानीन पर अमल करूंगा, तभी अम्बेसी उनको वीजा देती है। तो अब वो आ गया है तो उसके वही हुकूक हैं जो इस पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों के हुकूक हैं। अब अगर ऐसे मुआहिद, इसको क्या कहता है मुआहिद, इस्लामी इस्लाम में ऐसे बंदे के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो मुआहद की, यानी जिसने वादा किया हुआ है, जिसने इस्लामी रियासत से वादा किया हुआ है कि मैं इस्लामी कवानीन की पाबंदी करूंगा। अब ऐसा बंदा मुआहद है, और हुजूर की हदीस सुने, हुजूर ने फरमाया मन कतला मुआहदन, जिसने किसी मुआहद को कत्ल किया, लम यरह राइहतल जन्नती, ऐसा बंदा जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। जन्नत जाना तो बड़ी दूर की गल है, ऐसा बंदा जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। हालांकि हुजूर फरमाते हैं व इन्ना रिहा तूजदु मिन मसीरति 40 आमन, हालांकि जन्नत की खुशबू तो 40 साल के फासले से आने लगती है। 40 साल के, यहाँ से इस्लामाबाद का फासला कितना है? 4 घंटे 4.5 घंटे, अगर बाय रोड जाए तो बस के जरिए 4.5 घंटे। लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं अभी जन्नत का फासला 4 घंटे नहीं 40 साल हो, कितना हो, तो बंदे को खुशबू यहां से आने लगती है कि जन्नत आ रही है। क्या आ रही है? ऐसा बंदा जो ऐसे किसी मुआहिद को, ऐसे किसी गैर मुस्लिम को कत्ल करे और समझे मैंने बड़ा इश्क़ रसूल अदा किया है, मैंने बड़ा नेकी का काम किया है, नेकी तो दरकिनार, हुजूर फरमाते हैं वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। ये है मेरे आका जो कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए हैं, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं, रहमतुल लिल मोमिनीन भी नहीं। वो जो है ना रब्बुल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है, जो अपने मानने वालों को भी देता है, अपने ना मानने वालों को भी रिज़्क़ अता करता है, जो मुसलमानों को भी देता है, ईसाइयों को भी देता है, यहूदियों को भी देता है, हिंदुओं को भी अता करता है, वो रब्बुल आलमीन। उस रब्बुल आलमीन ने आपके और मेरे नबी को तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा। तो वो रहमतुल लिल आलमीन अपने गुलामों को ये बात बता रहे हैं कि जो मुआहद होगा उसको आप नाहक कत्ल नहीं कर सकते। अगली हदीस में हुजूर ने फरमाया, सुनन अबी दाऊद की, जो पहली हदीस सुनी आपने बुखारी की हदीस मुबारक है, सुनन अबी दाऊद में हुजूर ने फरमाया इल अला मन ज़लम मुआहदन, वहां कत्ल की बात थी, यहां फरमाया जिसने किसी मुआहद पर जुल्म किया। मुआहद से मुराद आप समझ गए ना, वो गैर मुस्लिम जो हमारी रियासत में रह रहे हैं और वो जिजिया और टैक्स देते हैं और पुरअमन रहते हैं, पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी भी नहीं करते, बगावत भी नहीं करते, यहाँ के राज कहीं दुश्मनों को भी देते, किसी भी किस्म की जो है ऐसी एक्टिविटी में जो है मुलव्वस नहीं पाए जाते जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, तो वो मुआहद हैं। हुजूर ने फरमाया खबरदार कोई ऐसे मुआहद पर जुल्म ना करे। औ कल्लफहु फौक ताकतिही अव इन तकसहु, हुजूर ने फरमाया उसके हक में कमी भी ना करे। उसको नौकरी पे रखा 10,000 दूंगा, बाद में कहा तू तो सही है चल 8,000 दे दे, फरमाया अव इन तकसहु, उसके हक में कमी नहीं करनी, जो उसका हक है उसको पूरा देना है। तू समझे गैर मुस्लिम है तो मैं इसका हक काट के मैं बड़ी नेकी कर रहा हूं, हुजूर ने फरमाया ये कोई नेकी नहीं। जो गैर मुस्लिम है उसका हक पूरा अदा करे
और उसकी ताकत से ज़्यादा उस पर बोझ न डालें। उसके पास इतनी ताकत ही नहीं है जितना आप टैक्स लगा रहे हैं, उसके पास इतनी ताकत ही नहीं है जितना आप उससे काम ले रहे हैं। हुजूर ने फरमाया ऐसा ना करो। औ अख़ज़ मिन्हु शैयन बिग़ैरि तीबि नफ्सिन, उसकी चाहत के बगैर कोई उससे उसकी चीज़ हासिल ना करे। उसकी चीज़ उसकी मर्जी के बगैर तुम उससे ले नहीं सकते। हुजूर ने फरमाया अगर किसी ने ऐसा किया फ़अना हजीजुहु यौमल क़ियामा, तो क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में उस मुआहद गैर मुस्लिम का मुकदमा मैं खुद लड़ूंगा। हुजूर फरमा रहे हैं मुसलमान के खिलाफ उस गैर मुस्लिम के हक में मैं मुकदमा लड़ूंगा। और सुनन कुबरा अल बैकी की हदीस है, हुजूर ने इशारा किया अपने सीना मुबारक की तरफ कि उसका मुकदमा मैं खुद लड़ूंगा। और आगे हुजूर ने फरमाया जिसने किसी ऐसे बंदे पर जुल्म किया, सुनन कुबरा अल बैकी की हदीस में है कि वो 70 साल दूर होगा लेकिन जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकेगा। और वहां तो हदीस के अल्फाज है हर्रम अल्लाह, अल्लाह उस पर जन्नत की खुशबू को हराम करार दे दे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बात याद रखें, आपके दिल में इस्लाम की मोहब्बत होनी चाहिए, आपके दिल में इस्लाम की तरक्की को फैलाने का जो है जज्बा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ आप जो गैर मुस्लिम रह रहे हैं उनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आएंगे, आप उनके साथ खूबसूरत रवैया रखेंगे ताकि आपके रवैये से मुतासर होकर वो मुसलमान हो जाए। पता चला सियालकोट में वो श्रीलंका का बंदा इतने सालों से काम कर रहा था, तो हम मुसलमान इतने आशिक़ रसूल के 16 सालों में भी उसे इस्लाम से मुतासर नहीं कर सके, उसे मुसलमान होने पे जो है राजी। हमारी तालीमात ऐसी होती है, हमारी किरदार ऐसा होता, हमारी तालीमात तो बड़ी निखरी हैं, हमारी किरदार ऐसा होता कि वो श्रीलंकन खुद ब खुद मुसलमान हो जाता, लेकिन ना उसको कर सके और कमाल ये किया कि उसकी नस्लों को भी बता दिया कि मुसलमान ऐसे होते हैं। ये तर्ज अंदाज बहुत गलत है। लेकिन मैं यहां कहना चाहता हूं उन मीडिया पे बैठे लिफाफे वालों से कि जो लिफाफे के बड़े शौकीन हैं, वो कोई जन्नत का भी शौक पैदा करो, कोई अल्लाह को राजी करने का भी शौक पैदा करो। ये सारी लैंड क्रूजरें, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, ये यही रह जाने हैं, वक्त आना है आंखें बंद हो जानी है। ये बड़े तुम्हें अच्छे लगते हैं जी, इस्लाम के खिलाफ बात करें तो वहां से लिफाफे में इतने का चेक आ जाता है, इस्लाम के खिलाफ बात करें तो फलां से इतने का चेक आ जाता है। ये चेक लेते रहो लेकिन कब्र में रोशनियां नहीं आएंगी। शुक्र करो तुम मुसलमान हो, इस्लाम के हक में बात किया करो। तुम्हारे 26 प्रोग्राम देख लो, इस्लाम के हक में कहीं भी बात नहीं होगी, अंदर से जहर उगलते हो इस्लाम के खिलाफ। ये हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया। हाँ जी, किसी गैर मुस्लिम को हीरो करार दे दिया जाए, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई एक्टर मर जाए इंडिया में, उसके 4-4 दिन प्रोग्राम करते इन्हें तकलीफ, लेकिन मुमताज कादरी से इन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है जी, ऐसा कर दिया, उसको हीरो बना दिया। तो तुम जिनको दिल करता है हीरो बनाओ, हम सरकार के गुलाम, जिसको चाहे हीरो बनाए। हम कोई तुम्हारे पाबंद है कि जिसको तुम हीरो कहोगे उसे हम हीरो कहेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, प्यार मोहब्बत से रहें, माशरे में अमन को फैलाएं, अपने किरदार को इतना उजागर